जहरीली शराब से हो रही मौतों पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, सरकार मामले पर कर रही है लीपापोती। रांची में कोरोना का विस्फोट। बुंडू जिले के छात्रावास की 29 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। छात्रावास को किया गया सील। रोहतास में सीएम नीतीश कुमार की नल जल योजना से बनी टंकी हुई ध्वस्त। घटना में एक युवक की गई जान तो वहीं 3 लोग हुए घायल। छपरा में करोड़ों की लागत से बना डबल डेकर पुल दुर्घटनाओं को दे रहा है न्योता। पुल बड़े गड्ढों से यात्रियों को हो रही है परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला शुरू करने के लिए इससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि वीआईपी न्यूज में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और मधुबनी से बड़ी खबर, जहां पर पर्यटन मंत्री नीरज सिंह मधुबनी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 5 युवक की हत्या मामले में पीड़ित परिवार से यहां पर मंत्री ने मुलाकात की है। तो वहीं मामले में न्याय दिलाने का आश्वासन जो है वो भी मंत्री के द्वारा मधुबनी में दिया गया है। मोहम्मदपुर गांव में बीते दिन हुई थी 5 लोगों की हत्या। तो बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से सामने आ रही है। आपको बता दें, पर्यटन मंत्री नीरज सिंह जो है वो इस वक्त मधुबनी पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त वीआईपी न्यूज पर आपको बता दें कि जहां मधुबनी में आपको बता दें कि 5 युवक जो है उनकी हत्या हुई थी और अब मामले में न्याय दिलाने का आश्वासन जो है वो पर्यटन मंत्री की ओर से दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मोहम्मदपुर गांव में बीते दिन हुई थी 5 लोगों की हत्या और 5 लोगों की हत्या होने के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। लेकिन वहीं अब मंत्री जो है, पर्यटन मंत्री जो है वो अब यहां पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। इसी के साथ पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलेगा, जल्द से जल्द सरकार उन्हें न्याय दिलवाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें जो मधुबनी से सामने आ रही है, जहां पर मोहम्मदपुर गांव में बीते दिन 5 लोगों की हत्या हुई थी। 5 लोगों की हत्या होने के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था, पूरे इलाके के लोग डरे हुए थे। तो वहीं अब प्रदेश के पर्यटन मंत्री मधुबनी पहुंच चुके हैं, जहां पर पूरा मामला हुआ, पूरा वाकया हुआ, जहां पर जो पीड़ित परिवार है उन तक अब सूबे की सरकार से कोई मंत्री पहुंचा है। आपको बता दें तो सूबे की सरकार से पर्यटन मंत्री नीरज सिंह जो है वो मधुबनी पहुंचे हैं और यहां पर जो 5 युवक की हत्या मामले में पीड़ित परिवार से वहां पर उन्होंने मुलाकात की है और मामले में उन्होंने सीधे तौर पर न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें जिस तरीके से पूरा परिवार इस वक्त आहत है, पूरे परिवार में इस वक्त गमगीन माहौल है। तो वहीं अब आगे बढ़ेंगे। इस बीच आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत पर कांग्रेस ने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। जहां कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने सरकार के बड़े पदाधिकारी और अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि नवादा, रोहतास, बेगूसराय में लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है, लेकिन सरकार इस मामले की लीपापोती करने में लगातार लगी हुई है। जहरीली शराब से 4 तो आपको बता दें जहरीली शराब का जो आतंक है वो लगातार जारी है। शराबबंदी की बात करते थे, कर रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं, लेकिन शराबबंदी तो दूर की बात है। जहरीली शराब कैसे बिहार में उपलब्ध हो रहा है, उससे लोगों की मौत हो रही है और जहरीली शराब पीने से या शराब पीने से मौत होती है, ये उनके परिजन बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी बताएं कि उनके अधिकारी को पहले ही कैसे पता चल जाता है कि जहरीली शराब से नहीं मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आया नहीं है। तो क्या अधिकारी लीपापोती करना चाहते हैं या अधिकारियों के पास विशेष ज्ञान है? ऐसे कौन कौन से अधिकारी नीतीश कुमार जी के पास है? माननीय मुख्यमंत्री शराबबंदी की बात करते थे, कर रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं, लेकिन शराबबंदी तो दूर की बात है। जहरीली शराब कैसे बिहार में उपलब्ध हो रहा है, उससे लोगों की मौत हो रही है और जहरीली शराब पीने से या शराब पीने से मौत होती है, ये उनके परिजन बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी बताएं कि उनके अधिकारी को पहले ही कैसे पता चल जाता है कि जहरीली शराब से नहीं मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आया नहीं है। तो क्या तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, उन मौतों को लेकर, इस पूरे मामले पर लेकर अब कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं और सीधे तौर पर इस वक्त
विपक्ष ने अब सरकार को घेरे में लिया है। सीधे तौर पर विपक्ष का यही सवाल है कि आखिर किस तरीके से जो नीतीश सरकार के लोग जो भी अधिकारी हैं उन्हें आखिर ये बात कैसे पता चल जाता है कि पहले ही बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उन्हें पता चल जाता है कि जो भी किसी की मौत हुई है वो जहरीली शराब से नहीं हुई है। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी अनुप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेंगे। प्रकाश, सीधे आपके पास जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त लगातार प्रदेश में जहरीली शराब जो है वो राजनीति का एक मुख्य केंद्र बनी हुई है, लेकिन वहीं सीधे तौर पर जो सरकार है इन सभी बातों को नकार रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। जी अभिषेक, बता दें कि बिहार में जिस तरह से जहरीली शराबों से लगातार 72 घंटों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये जो है सरकार जो है वो जांच के लेकर जो है आज नीतीश कुमार जी ने भी थोड़ी देर पहले जो है उन्होंने एक स्पेशल टीम गठित करके नवादा के लिए जो है आपको रवाना कर दिया गया है, जो कि जांच उसकी होगी स्पेशल। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जहरीली शराब से आए दिन जो ये मृत्यु हुई है वो तो जांच का जो है विषय बना ही हुआ है, क्योंकि बिहार में देखा जाए तो कहीं ना कहीं से शराब जो है वो आया जा रहा है और लोगों को शराब दिया जा रहा है, जिसके सेवन से जो है लोग उसके सेवन कर रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है। जी 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 अनुप्रकाश, यहां पर यह भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, बाहर से आने वाली शराब पर नकेल कसी गई है और प्रदेश में जो जहरीली शराब बनती है वो भी उस पर भी पूर्ण तरीके से रोक है और सरकार की नजर है। लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, ये मामले कुछ और हैं, ये मामले हकीकत पर से पर्दा उठाते हैं और दिखाते हैं सरकार को एक आईना। ये तो साफ तौर से है कि सरकार जो है, सरकार का जो ये शराब बिहार में शराबबंदी का जो पूर्ण रूप से जो सरकार दावा करती है वो कहीं ना कहीं वो जो है साफ तौर से ये दिखा रहा है कि बिहार में जो है कहीं भी शराबबंदी का असर कुछ तरह का नहीं दिख रहा है। जो भी लोग हैं, शराब माफिया जो भी लोग हैं उसमें शराब बना रहे हैं और अच्छे तरीके से बेच भी रहे। कहीं ना कहीं ये चीज साफ देख सकते हैं कि आपको प्रशासन की भी कहीं ना कहीं मिली भगत इसमें दिखती है, क्योंकि जिस एरिया में आप देखिएगा कि थाना बगल में थाने की 500 मीटर की दूरी पर जो है शराब माफिया अपना शराब बेच रहा है और खुलेआम जो है लोगों को शराब देकर उनको लेकिन अनुप्रकाश, यहाँ पर जिस तरीके से आप बात करें कि खुलेआम शराब बिक रही है, खुलेआम जो शराब माफिया लोगों को शराब बांट रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं उनको एक तरीके से दिख तो उनको भी रहा होगा, क्योंकि जब राह चलता व्यक्ति ये सारी चीजें देख लेता है तो अधिकारियों कहा जाता है ना कि अधिकारियों के बगैर परमिशन के कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो बड़े बाबू लोग हैं उनकी मिली भगत तो जरूर होगी। देखिए, ये तो जो है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों लोग जो है विपक्ष तो हमला कर ही रहा है कि शराब जो है वो खुलेआम बिक रहा है, लेकिन पक्ष का साफ तौर पे ये कहना है कि जो भी लोग सम्मिलित है इसमें उस पर कार्रवाई जो है सरकार उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है और जो दोषी जो भी लोग हैं उन्हें पकड़कर उन्हें उसे दंडित किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। जी, यहाँ पर कार्रवाई तो की जा रही है अनुप्रकाश, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं काफी चौंकाने वाले और सीधे तौर पर सरकार पर सवाल या निशान जरूर खड़े करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का असर झारखंड में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमितों में इजाफा का जो ताजा मामला है वो रांची जिले के बुंडू से सामने आया है, जहां एक छात्रावास से 29 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद छात्रावास को सील कर दिया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों में कोरोना को लेकर खौफ व्याप्त हो गया है। वहीं प्रशासन की ओर से तमाम उपायों को सुनिश्चित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सभी 29 कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेट कर दिया गया है। तो बता दें आपको कि लगातार कोरोना का कहर जारी है और इस बीच अब छात्रावास को सील किया गया है। इस एक छात्रावास में 29 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। 25 बच्चियों का जहाँ तक अभी सूचना मिली है, हमारे पास लिस्ट अभी नहीं आया है, अभी लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव पाई गई। तो हम लोग प्रशासन को सूचित करेंगे, जैसे लिस्ट आ जाता है तो उसके बाद प्रशासन को सूचित करेंगे और उस हिसाब से अच्छी कार्रवाई करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
हमारे वीडियो साहब और सीओ साहब को हम खबर करेंगे जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का असर साफ रूप से देखने को मिल रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेलवे यात्रियों के कोरोना जांच में तेजी लाई गई है। रांची रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। रांची में कोरोना का कहर, रेलवे स्टेशन पर लगातार जो जांचें हैं वो अब तेज हो रही हैं। रांची सदर अस्पताल और जिला प्रशासन की तरफ से कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उस दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं और उसमें ये बताया गया है कि वो ट्रेनें जो कि आपका महाराष्ट्र से आ रही हैं, केरल से आ रही है और तेलंगाना से आ रही है, तो उन सभी यात्रियों को कतारबद्ध ढंग से ये रेल प्लेटफॉर्म पर उतारा जाएगा और वहाँ पर उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। अगर उनका टेम्परेचर हाई पाया जाता है तो यहाँ पर उनका कलेक्शन लिया जाता है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। विभिन्न जिलों से कोरोना के 690 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं झारखंड की उपराजधानी दुमका में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। साथ ही राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 3880 पर पहुंच चुका है। इसी बीच रिम्स में कोरोना जांच के लिए आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। जांच के लिए आए लोगों ने कई बार ट्रॉमा सेंटर के बाहर हंगामा भी किया। लोग रिम्स की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छी से गिरा हुआ है तो उसमें भी तो हंस आ सकता है पैसा में। आपके कपड़ा में अगर सटेंगे तो आ जाएगा। जब ये वायरस जब चला है सर, तो ये तो कपड़ा में सटने से भी तो हो जा रहा है। देख हम कितना अलग से ड्यूटी कर रहे हैं। हम कोई आता भी है तो हम भगा देते हैं ना, भैया आप अलग रहिए, हमको जीने दीजिए, अभी समय है हमारा। लेकिन ये लोग फैला रहे हैं झारखंड में अपना। पब्लिक को देखिए एकदम नहीं मान रहे हैं, सट के रह रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब आपके सामने मना करके गए कि आपको ये लोग को थोड़ा डिसेंट बना के, डॉक्टर साहब हमको डांटे हैं अभी आकर के कि आप गार्जिए थोड़ा ये लोग को अलग अलग करके रखिए। लेकिन लोग कहाँ रह रहे हैं? आगे बढ़ेंगे, गिरिडीह शहर के अंबेडकर चौक पर जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित कुमार द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जिन वाहन चालकों के द्वारा मास्क नहीं लगाए गए थे उन्हें रोककर उनसे जुर्माना वसूला गया। इसके साथ साथ हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के अन्य कागजातों की भी जांच की गई। मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि कोरोना जिस गति से बढ़ रहा है, जिससे निजात पाने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके साथ साथ वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर जागरूकता के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में इस पर अंकुश लगाया जा सके। मौके पर उनके साथ पुलिस बल भी तैनात थी। आता है तो विवाद खड़ा करते कि हम मास्क पहने हुए हैं, तो इसमें हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम लोग क्लीनर प्रोविजन भी दे रहे हैं और अवेयरनेस भी कर रहे हैं। टोटो चैनल तक को भी हम लोग पकड़ रहे हैं, उन लोगों में भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई आप लोग ये कीजिए। अगर सारे लोगों को हम लोग पकड़ना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हम लोग का अवेयरनेस भी है, पिनल प्रोविजन भी है, जिसको स्ट्रिक्टली कर रहे हैं और इसमें किसी को नहीं हम लोग बख्श रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना के निर्माण में हुई लापरवाही का सच उजागर होना शुरू हो चुका है। रोहतास जिले के नोखा प्रखंड में नल जल योजना निर्माण के कुछ ही दिन बाद पानी की टंकी ध्वस्त होकर जमीन पर गिर गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं घटना की सूचना पर मौके पर नोखा थानाध्यक्ष और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पूरे घटना की जानकारी ली और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रामनगर जो कि ये घटना घटी नल जल के, सबसे पहले हम कहेंगे कि नल जल की जांच हो। जो कि यहाँ एक मृत्यु हुआ और 3 लोग घायल हुए। कैसे हुआ? गांव के लोग कह रहे हैं कि पहली बार नल जल के पानी आज भरा जा रहा है। ये
आज ही थी घटना और आज ही थी पानी और आज ही थी घटना। क्या भाई टंकी ढहल बा कैसे ऊपर पानी भरत रहन जाए और नीचे घूमत रहन वही में ना रे चालू करे देखत रहन जा वही में देखत रहन जाए। आज पहला बार टंकी चालू है। हाँ ये भैया। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, सीधे आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से तमाम खबरें पूरे बिहार से सामने आ रही हैं कि सीएम की जो नल जल योजना है वो लगातार ध्वस्त हो रही है। जिस तरीके से खबर सामने आई है कि टंकी जो है ध्वस्त होकर जमीन पर गिर गई, ठीक इसी प्रकार से पूरी की पूरी योजना ध्वस्त होकर जमीन पर गिर चुकी है औंधे मुंह। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की जो ये 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो नल जल योजना है वो बहुत काफी महत्वाकांक्षी योजना है और इस तरह से लगातार जो है इससे पूर्व में भी टंकी गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। बावजूद इसके जो नल जल योजना का जो ठेका दिया जा रहा है ठेकेदारों को, वो कहीं ना कहीं अनियमितता बरत रहे हैं इस कार्य को करने में। और आज जो ये टंकी लगाई जा रही थी दोपहर के समय में और इसमें पानी भरा ही जा रहा था कि अचानक से जो टंकी था वो नीचे गिर गया, जिसके गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो स्थिति है बिल्कुल उन लोगों की काफी समान हो चुकी है। जी आशुतोष, मौके पर पहुंचे जो आला अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को देखने के बाद, समझने के बाद? जी बिल्कुल, मौके पर इस समय नोखा के थानाध्यक्ष और प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस संबंध में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा है। जी लेकिन आशुतोष, कब तक यहाँ पर आला अधिकारी जो हैं वो अपने कर्तव्य से बचते रहेंगे? क्योंकि कभी तो आगे आकर उनको कहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है, यहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 3 लोग घायल भी हुए हैं, तो ऐसे में इसका जवाबदेह कौन बनेगा? बिल्कुल, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो वहाँ के ठेकेदार हैं जिन्होंने ये सारे कार्य को अपने देखरेख में कराया है, उनके ऊपर प्रखंड विकास पदाधिकारी को जरूर एक्शन लेना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह से जो घटना हुई है वो काफी चिंताजनक विषय है। ऐसी घटना मर्माहत करती है लोगों को और इस तरह का जो कार्य कराया जा रहा है नल जल योजना, वो बिल्कुल नीतीश कुमार का जो महत्वाकांक्षी योजना है वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी जगहों पर ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि कहीं पे नाली फूट जा रहा है, कहीं पे टंकी सही से नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बंदरबाट हो रही है इस योजना के तहत। जी बिल्कुल आशुतोष, कहीं ना कहीं से जो योजना है सरकार की, नीतीश सरकार की जो योजना है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, जिस तरीके से यहाँ पर पूरी टंकी ध्वस्त हुई है, ठीक इसी प्रकार से पूरी की पूरी ये नल जल योजना ध्वस्त होती हुई साफ तौर पर दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वीआईपी न्यूज पर पटना से, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर में कि जहरीली शराब से मौत मामले में सीएम ने यहां पर एक्शन लिया। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त जहरीली शराब मामले में, मौत मामले में यहां पर सीएम ने एक्शन लिया है और सीएम के निर्देश पर विशेष जांच दल नवादा के लिए रवाना हो चुका है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त वीआईपी न्यूज पर आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है कि सीएम की ओर से अब जो है टीम भेजी गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई जो है वो होगी। नवादा में जहरीली शराब से हुई है 12 लोगों की मौत। अब इस पूरे मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने एक्शन लिया है। नवादा में जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत मामले पर अब सरकार सख्त हुई, सीएम सख्त हुए। जहरीली शराब से मौत मामले में यहां पर एक्शन जो है वो सीएम के द्वारा लिया गया है। तो वहीं इसी बीच हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शशांक, सीधे आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से यहां पर अब सीएम की आंखें खुली हैं, तो क्या कहे कि देर सवेर सीएम जाग गए? देखिए, नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने नवादा जहरीली शराब कांड में मौतों के बारे में पूछा तो सीएम ने ये जरूर कहा कि ये कैसे मौत हुई है, ये इसकी जांच हो रही है और जिला प्रशासन जो है और वहां की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो इन मामलों की जांच कर रही है। हालांकि चूंकि मामला गंभीर है और 14 लोगों की मौत हुई है, इसलिए पटना से एक विशेष जाँच दल भी भेजा गया है। यानी कहीं ना कहीं राज्य स्तर से भी इस मामले की जाँच कराई जा रही है। तो क्रॉस जो एग्जामिनेशन होता है, यानी एक तरह से दोनों तरफ से अलग अलग जांचें होंगी।
तो सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी और जांच रिपोर्ट में जो भी फाइंडिंग आएंगी उस फाइंडिंग के आधार पर आगे राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं सीएम ने जो राज्य से अपनी स्टेट लेवल की एक टीम भेजी है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं और उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिन लोगों की भी शराब से मौत हुई थी किसी का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हुआ है, यानी कोई एविडेंस नहीं है। तो जो सर्कमस्टांसेस एविडेंसेज है, जो अगल बगल के लोगों से बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, एविडेंस कलेक्शन किए जाएंगे, परिवार के लोगों से बातचीत की जाएगी और उसके अलावा मौत की जिस तरह से मौत हुई है उसका एग्जामिनेशन क्या हुआ था, मौत किस तरह से हुई थी, उनमें कॉमन चीजें क्या है, इन सब चीजों को तलाश करके जांच रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट देगी। तो कहीं ना कहीं जब एविडेंस नहीं है, सारी जो जितनी डेड बॉडी थी सबका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, तो कोई जो फॉरेंसिक टेस्ट होता है यानी जो बिस्वा एकत्रित किया जाता है मौत का कारण के लिए, वो नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं जांच कैसी होगी अलग का विषय है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो आदेश दिए हैं जांच के, एक बड़ी बात है। जी जी शशांक, बहुत बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बता दें कि जहरीली शराब मामले में अब यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार सख्त हो गए हैं और अब सीएम के ने जो है आदेश जो है विशेष जांच दल जो है वो नवादा रवाना होगा और जो 12 लोगों की मौतें हुई हैं उस पूरे मामले की जांच जो है जहरीली शराब मामले में अब ये विशेष दल करेगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि निर्माणाधीन डबल डेकर पुल दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे डबल डेकर पुल निर्माण के कारण हो रही दुर्घटनाओं के कारण लोगों में काफी आक्रोश देखने को नजर आ रहा है। निर्माण करवा रही कंपनी की ओर से पाइलिंग का काम खत्म होने के बाद भी सड़क पर बीच बीच में गड्ढे छोड़े जा रही हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुल का निर्माण आम भूमिवासियों के लिए समस्याओं का सबब भी बना हुआ है। पुल के निर्माण क्षेत्र में आने वाले जमीन के मालिकों को मुआवजे के नाम पर करोड़ों राशि दी जा रही है। उचित मुआवजा नहीं मिलने से लोगों में प्रशासन के खिलाफ खासा गुस्सा है और नाराजगी भी है। आपको बता दें कि वहीं नगर में भू स्वामियों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रशासन से इस फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे पुल का निर्माण किया गया है, डबल डेकर पुल का, लेकिन निर्माण के बाद भी ये जो पुल है, ये कहा गया था निर्माण के वक्त कि ये पुल बनने के बाद जो आम जनता है उनकी समस्याओं का निजात होगा, लेकिन जब से पुल बनना शुरू हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक लगातार लोगों की समस्याएं कम नहीं बल्कि बढ़ी हैं। अगर बात समस्याओं को लेकर करें तो रोजाना जो गड्ढे छोड़े गए हैं उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तमाम लोगों की जो जिंदगियां हैं वो जोखिम में। तो दूसरी ओर जो भू मालिक हैं जिनकी जमीनें इस पुल के तहत आई हैं उनको भी मुआवजे के नाम पे केवल ये कह सकते हैं कि कंकड़ और पत्थर ही मिले हैं। वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि उन्हें जो पूरा मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। डेकर का काम बहुत एक तो स्लो हो रहा है और दूसरा है कि वो जगह जगह पे पाइलिंग करके छोड़े हुए हैं, जगह जगह पे गड्ढे हैं, जिससे आम जन लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। कभी एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी गाड़ी पलट जा रहा है। मेरे दुकान के आगे नाले का स्लैब तक नहीं डाला हुआ है, यहाँ काम हो रहा था। और होली के एक दिन पहले मेरा स्टाफ जो खुद का रात को दवा लेकर जा रहा था घर, तो एक्सीडेंट कर गया, उसका हाथ टूट गया, सर में उसको 6-7 टाके पड़े हैं। मेरा नाम रवि कुमार हुआ, हम मोबिलिटी द मोबाइल स्टोर में काम कर रहे थे। रात को दुकान बढ़ा के घर जा रहे थे, उस समय लाइट कटा हुआ था। जो डबल डेकर का काम चल रहा था ट्रेड्स के पास, वहाँ पे बड़े बड़े से गड्ढे हैं, वहाँ पे एक गड्ढा हमने कंट्रोल किया, दूसरा गड्ढा हमसे कंट्रोल नहीं हो पाया, अनबैलेंस हो गए, गाड़ी से गिर गए। गिरने के बाद हमको होश नहीं आया, होश आया कल सुबह होके। हम लोग का सबसे बड़ा विरोध ये है कि हमें हमारा उचित मुआवजा मिले। हमारी अपनी भूमि है जिस पर हम सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं, उस ज़मीन पर हम लोग अपना व्यापार चला रहे हैं, हमारी रोजी रोटी उसी के माध्यम से चल रही है। और आज जो है प्रशासन बोल रहा है कि ये ज़मीन आपकी नहीं सरकार की है और उसे ये टोपो लैंड और असर्वेक्षित भूमि कहा जा रहा है, जो कि ये गलत है। हम लोगों ने RTI से एक नक्शा भी निकलवाया है, 1998-99 के नक्शे के अनुसार वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ सैकड़ों साल से रह रहे हैं। प्रमाण जनरली जो आके हमको खाली करवाने के लिए कह रहा है उसको देना चाहिए। प्रमाण के रूप में हर वो कागज़ जो होना चाहिए वो हमारे पास है। हमने ये ज़मीन खरीदी है,
पूरा राजस्व दे के खरीदी है। इसमें कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम में खरीदी गई हैं, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसमें कि लोग सैकड़ों साल से रह रहे हैं। किसी का 1930 का बंटवारा का डॉक्यूमेंट है, किसी का खरीदने का बैनामा जो बोलते हैं वो है। हमारे पास हर तरह का कागज़ है। 1911 से म्यूनिसिपैलिटी का रसीद जमा किया गया है, मालगुजारी के दस्तावेज़ हैं। सवाल ये है कि प्रशासन के पास क्या है। पलामू में तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर अतिक्रमण का मामला इन दिनों गहराया हुआ है। तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सभी मछुआरों ने इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। जहां पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने रेडमा के अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मेयर ने पिछड़ी जाति के लोगों की दबाने का काम जो है कर रही हैं और इनके द्वारा बड़ा तालाब का अतिक्रमण किया जा रहा है। आपको बता दें कि तालाब में लगभग 2000 मछुआरों के परिवारों का जीविकोपार्जन चलता है। यह बड़ा तालाब 8 एकड़ 49 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाब का अतिक्रमण जो है वो लगातार अब जारी है। तो वहीं मछुआरों ने पूर्व मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है और सीधे तौर पर मछुआरों को उम्मीद है कि शायद पूर्व मंत्री उन्हें न्याय दिला पाएं। जाति के लोगों को दबाने लूटने में लगे हुए हैं। अब यहाँ देखिए 2000 लोगों की जीविका चलती है इन तालाब से और ये खुद मेयर है और उसमें विधायक है। ये दोनों मिल करके तालाब का जमीन अतिक्रमण करके कब नक्शा पास कराया, क्या किया और कब बंदोबस्त करा दिया, तालाब के ज़मीन में बिल्डिंग बना रहा है। तालाब का 8 एकड़ 49 डिसमिल ज़मीन बंदोबस्त है वहाँ के लोगों के लिए। दिनों दिन तालाब सिकुड़ता जा रहा है और ये लोग उस पर बिल्डिंग खड़ा करते जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।